बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुशआमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े गद्दार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने ग़ुलामी को कबूल कर लिया। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि रात के गुप्त अंधेरे में इस हुकूमत ने वारदात डाली जो इससे कबल एक हफ़्ता हो चुका था। बाकायदा तौर पर इसकी तैयारी की जा रही थी लेकिन नंबर्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही इन्होंने देखा कि इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं तो इन्होंने फिर रात की तारीकी में अपनी वारदात डाल दी। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, जब खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, रजीम चेंज के ज़रिए अदम एतमाद पेश किया गया, तो उस वक़्त भी ऐन रात के अंधेरे, रात की तारीकी में वारदात डाली गई। कल भी देखें अगर तो ये वारदात रात की तारीकी में डाली गई और बता दिया गया कि आइनी तरमीम करने में हम कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, आइनी तरमीम तो हो गई, तो इसका सबसे ज़्यादा अगर देखें तो नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ का होगा, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका इस मौजूदा हुकूमत को होगा जिसके लिए इन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि इनके अपने ख्वाजा आसफ़ साहब बयान बेशुमार मरतबा दे चुके हैं कि जैसे ही मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बनेंगे, ये इलेक्शन वाला केस चलेगा तो इलेक्शन लगता है सारे का सारा कलअदम करार दे दिया जाएगा। अच्छा, जिनकी 17 सीटें अपनी हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने रल मिलकर ये आइन में तरामीम कर दी हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको सपोर्ट हासिल थी निज़ाम की और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। उन्होंने मुकम्मल सहूलतकारी इनको की बकौल तहरीक इंसाफ। बहरहाल जैसे तैसे हुआ, इन्होंने आइन में तरामीम मंजूर करवा ली, सदर साहब ने दस्तखत कर दिए, अब वो बाकायदा तौर पर एक कानून बन गया। पहले भी मैंने बताया, मेरी तरह बेशुमार व्लॉगर्स आपको बता चुके हैं कि इसमें मकसद क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने अंडर में लाना, अपनी ग़ुलामी में लेना। तो सो उन्होंने ले लिया। अब जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी पार्टी मिलकर बेंच भी बनाया करेंगे, तश्कील दिया करेंगे, और किस जज को बेंच में शामिल करना है, किस को नहीं करना, ये फ़ैसले सारे पार्लिमानी पार्टी और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मिलकर किया करेंगे। और किस चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना है, नामज़द किस को चीफ़ जस्टिस करना है, ये भी अब पैनल 3 जो सीनियर तरीन जज साहिबान होंगे उनमें से वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़ैसला किया करेगा कि बेशक वो फार्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बना है, उसने फ़ैसला करना है कि किस को मैंने नामज़द करना है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। समरी भेजा करेगा वज़ीर आज़म सदर को और सदर ने उस पर दस्तखत करने हैं कि ठीक है, ये चीफ़ जस्टिस बन गया। अब अगर देखें आज जिस तरह के हालात थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ तो काजी साहब बाकायदा समाअत कर रहे थे उस केस की जिसकी इब्तदा की थी उन्होंने इस हुकूमत को बनाने के लिए और तहरीक इंसाफ को ठिकाने लगाने के लिए। मेरी मिसाल के जो बल्ले का निशान छीना था उसकी नज़रसानी अपील चल रही थी। अहमद खान साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि आप इस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दें। काजी साहब ने कहा नहीं, नज़रसानी के केस में भला कौन सा लार्जर बेंच होता है, ये तो नज़रसानी की, इसमें तो आप बताएं जो आपको नकाइस नज़र आते हैं उस पर रोशनी डालें। उन्होंने कहा कि बात सीधी सी है कि मैं उस शख्स के सामने अपना दलाइल नहीं देना चाहता जो मेरे साथ मुतअस्सब हैं या हमारे साथ मुतअस्सब हैं। उन्होंने कहा ये तो कोई बात ना हुई। उन्होंने काजी साहब ने
हालांकि काजी साहब को चाहिए ये था कि इस केस को अब पेंडिंग कर देते कि देखें अब आइन में तरमीम हो चुकी हैं, अब ये आइनी केस है, आइनी बेंच बनेगा, वो सुनेगा या फ़ैसला होगा किसने सुनना है किसने नहीं। लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। आमना खान साहब ने कहा कि आप फ़ैसला जो लिख रहे हैं उसमें लिखें जो मैंने दलाइल दिए हैं कि आप हमारे साथ मुतअस्सब हैं। लेकिन काजी साहब ने वो तो ना लिखा, लेकिन उनकी जो नज़रसानी अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया। क्या होगा, बल्ला छीन लिया तो बल्ले के बगैर भी जिन्होंने जीतना होता है वो जीत ही जाते हैं, 2 होता है अक्सरियत वो ले गए। लेकिन काजी साहब ने जाते जाते ये भी फ़ैसला कर ही दिया, कसर उन्होंने कहा छोड़ ना जाऊँ कोई। अच्छा, दूसरी जानब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने भी आज कुछ मुस्कुराते मुस्कुराते आइनी तरामीम जो हुई हैं उस पर कुछ रिमार्क्स दिए हैं। केस था मौसमियाती तब्दीली का जो चीफ़ है उसकी नामजदगी का, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किधर हैं, वो नहीं आए। उन्होंने जवाब दिया कि वो रात के मसरूफ़ थे, सो अभी वो नींद पूरी कर रहे हैं। जिस पर मुस्कुरा कर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब तो उनकी मसरूफियात ख़त्म, लगता है उनकी मसरूफियात अब तो ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब वो पेश होंगे। उन्होंने कहा कि जो चीफ़ है उसकी तैनाती हुई है, नोटिफिकेशन हुआ है कि नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी नहीं हुआ। इसी तरह एक दूसरा केस था फ़रोग नसीम, उसमें पेश हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब तो आइन में आपने तरामीम करवा ली हैं, अब इस पे देखना पड़ेगा ये केस आइनी बेंच में चलता है या हमने सुनना है। तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि तमाम सियासी जो केसेस हैं वो सारे के सारे आइनी ही हैं। तो बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पे 3 हफ़्तों की तारीख़ दे दी। उन्होंने कहा कि अब तो हमें हर केस में सोचना पड़ा करेगा कि ये केस हमने सुनना भी है या आइनी बेंच ने सुनना है। तो मुस्करा कर उन्होंने कहा, लग यूँ रहा था कि जैसे चीफ़ जस्टिस जो नेक्स्ट बनने वाले थे मंसूर अली शाह साहब, शायद वो ना ही बने, लेकिन लग यूँ रहा था उनके मुस्कुराने से कि उन्होंने इस ग़ुलामी को कबूल कर लिया है कि ठीक है, जिस तरह हुकूमत ने तरामीम कर ली हैं, जाने हुकूमत जाने आपका काम। क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने भी कह दिया था कि अब ठीक है जी, आप जाने तो आपके तरामीम जाने तो आइनी बेंच जाने। लग यूँ रहा था क्योंकि एक तरफ देखें तो अवाम सड़कों पे निकली, इस तरामीम के ख़िलाफ़ डंडे भी खाए, आंसू गैस वाले शैल भी बर्दाश्त किए, लेकिन जज साहबान देखें तो सत्तू पी के सोए रहे। तो अब यूँ लग रहा है कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ठीक है जी, ग़ुलामी कबूल है हमें। अच्छा, एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गद्दारों के मतलब। जिस तरह आपने देखा कि कितने लोटे बने, कमोबेश 11 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब नाम लेना ज़रूरी नहीं है, इतने वो मुकद्दस नहीं है जिनके नाम लिए जाएँ, आपको सबको पता है लोटे बने। उनमें से एक का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा, ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन कुरैशी साहब की अगर सोशल मीडिया पे देखें तो पुरानी एक वीडियो है जब इनका तनाज़ा चला था दरबार पे इनके चाचा जान के साथ। तो इनके चाचा जान के अल्फाज मुझे याद आ रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ये हमारे ख़ानदान में दज्जाल पैदा हुआ है। तो वो मुझे याद आ रही थी, मैं बड़ा मुस्करा रहा था, बार बार सोशल मीडिया पे वो उसको शेयर किया जा रहा था कि मैंने कहा वाकई बाबा जी ने बात तो कुछ सच्ची की थी कि ये दज्जाल हमारे यहाँ पैदा हुआ है। अब ये लाख सफाइयाँ दें, वीडियो बनाएं, ये आइनी तरामीम से पहले एक दिन या एक रात पहले इस तरह की वीडियो बनाकर भेज दें कि हम बिल्कुल डटे हुए हैं, हम वोट नहीं देंगे, तो हौसले बुलंद होने थे, किसी ने भी लोटा नहीं बनना था। लेकिन सारे गद्दार हैं। तहरीक इंसाफ मैंने कहा कि कोई भी मुखलस नहीं है इमरान खान साहब के साथ। देखें सेनेटर जो वो क्या नाम है उनका, फैसल सलीम, उन्होंने भी एक पैगाम दिया है, अपनी पार्टी के लोगों को बताया है कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। मुझे सबसे ज़्यादा बार बार पूछ रहे थे शिबली फराज साहब कि आपकी लोकेशन बताएं कहाँ पे हैं कहाँ पे। जैसे ही मैंने उनको लोकेशन बताई है 5-10 मिनट के अंदर अंदर मुझे पकड़ लिया गया। तो ये देख लें क्या क्या चालें चली जा रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से। तो अगर देखें आप अली अमीन गंडापुर के मतलब
कि जैसे ही डी चौक में वो पहुँचे, बहुत बड़ा क्राउड था, साइड मार के चले गए। तो ये निशानियाँ होती हैं ना, ये कंप्रोमाइज़ जो होते हैं इस निशानियाँ होती हैं ना। इन्होंने कोई देखें किसी इनके एमएनए ने कोई एक एहतजाजी मुजाहरे को लीड किया हो, किसी ने भी नहीं। जिसके मतलब ये कहते थे ये गद्दार है शेर अफजल मुरव्वत, वो फिर भी डटा हुआ है। उसने लीड किया, इलेक्शन से पहले भी किया, बाद में जब भी किया लीड अच्छा किया। बाकी किसी एक का नाम बता दें जिसने लीड किया हो, किसी ने बिल्कुल नहीं किया। ये अपने अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। कंप्रोमाइज़ ने अपने अपने हुकूमत के साथ इन्होंने राब्ते रखे हुए हैं, सारी पाकिस्तानी कौम जानती है। रही बात अब इमरान खान साहब की, देखें अब पहले उनको कौन सा इंसाफ मिल रहा था जब अदलिया बराए नाम आज़ाद थी, जो अब ग़ुलाम हो गई है। तो अब क्या उनको इंसाफ मिलना है? कोई चांस नहीं है उनको इंसाफ मिलने के, बिल्कुल भी। हो सकता है आइनी बेंच में ले जाया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई जाएँ, तो आइनी बेंच ये कह दे, फैसला दे दे कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है, तो फिर खान साहब जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। अब आगे आगे देखें फिर क्या होता है। लेकिन इंसाफ वाली बात बिल्कुल खान साहब के लिए अब किसी किस्म का इंसाफ मिलने के चांस फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। लेकिन हर बात हरफ़ आखिर नहीं होती। एक इंसान तदबीर बनाता है, एक अल्लाह ताला बनाता है। जो अल्लाह ताला बनाता है वही बेहतर होती है। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।